नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कब से लग रहे हैं होलाष्टक, क्यों इन दिनों में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, निषेध के बारे में। होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार माना जाता है जो विभिन्न संस्कृतियों को करीब लाता है। अगले महीने रंगों का त्योहार होली आ रहा है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और होलिका दहन के दिन तक चलते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होलाष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जिस समय पर सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलाष्टक का लगना होली के आने की सूचना है। होलाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान पर सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा से पहले के 8 दिन लगभग सभी नवग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं, यानी इन दिनों ग्रह अस्त होकर अशुभ फल देते हैं। इसलिए मान्यता है कि अगर इन दिनों में कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका फल या अंत शुभ नहीं हो पाता। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति होती है। 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन से होगा होलाष्टक आरंभ और होलाष्टक समाप्त 7 मार्च 2023 को मंगलवार के दिन होगा होलाष्टक का समापन। होलिका दहन पर होता है रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलैंडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक ओर जहां कुछ मुख्य कामों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ से भी काम हैं जो इन 8 दिनों में बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। यह निषेध अवधि होलाष्टक के दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक रहती है। होलाष्टक के समय पर हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्यों एवं 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाने का विधान रहा है। मान्यता है कि इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति कार्य किया जाता है, उसके उपरांत ही बाकी के काम होते हैं। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना गया है। इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गर्भाधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण करना या नए अथवा पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होलाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय पर केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय पर दान और स्नान की भी परंपरा रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करता रहा। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से परेशान किया, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया। प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया गया। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। 8वें दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उस आग में होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इस कारण से होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और शुभ समय नहीं माना जाता। होलाष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं
उनमें से मुख्य हैं होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना, होलिका पूजन करने के लिए से स्थान का चयन करना जहां होलिका दहन किया जा सके। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर उपले, लकड़ी और होली का डंडा स्थापित किया जाता है। इन काम को शुरू करने का दिन ही होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक दिखाई न देती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि पर ये कार्य संपन्न होता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के स्थान को निश्चित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक यह लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय पर व्रत किया जा सकता है। दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन अर्थात पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। इस दिन से मौसम की छटा में बदलाव आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती है और गर्मियों का आगमन होने लगता है। साथ ही वसंत के आगमन की खुशबू फूलों की महक के साथ प्रकृति में बिखरने लगती है। होलाष्टक के विषय में यह माना जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रेम के देवता कामदेव ने भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी थी। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने फाल्गुन अष्टमी के दिन कामदेव को भस्म कर दिया था। तो उस समय कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की पूजा की और कामदेव को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव को उन पर दया आ गई। इसके बाद शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होलाष्टक मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान शुभ कामों को करने की मनाही होती है। उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। होलाष्टक की एक कथा हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद से संबंध रखती है। होलाष्टक इन्हीं 8 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक क्रिया का केंद्र बनता है, जो साधक को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। होलाष्टक के दौरान भले ही शुभ काम न करने हो, लेकिन आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दौरान यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का विशेष फल मिलता है। इस दौरान आप यज्ञ और हवन जैसे काम भी कर सकते हैं। इस दौरान किया गया यज्ञ आपको शुभ फल देता है। इस दौरान आप भजन भी कर सकते हैं। यदि आप होलाष्टक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको समस्त रोगों से मुक्ति मिल सकती है। होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें और उन्हें भोग अर्पित करें। होलाष्टक के दौरान यदि आप गरीबों को भोजन कराएंगे और उनकी जरूरत की चीजें दान में देंगे तब भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। यदि आप होलाष्टक की अवधि के दौरान यहाँ बताई बातों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। हमने आपसे होलाष्टक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों के अनुरूप कुछ विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।